कम से कम है ये, राबड़ी से नीचा उतरे इस लड़गान है सबसे नीची बात, कि जान जान करके और खोज खोज करके बड़ा बड़ा प्रयत्न करके बुद्धिमानी करके पाप करके ऐसा नहीं करेंगे। इतना तो करो कम से कम, इतना भी करने को तैयार नहीं और चाहते हैं मुक्ति। एक वेश्या थी, वो कहीं सत्संग में चली गई, व्याख्यान में, कथा में बात आई कि सोमवती अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन कराए और दान दक्षिणा दी जाए तो स्वर्ग से विमान आता है उसके लिए, वो स्वर्ग से ली जाती है। तो बेसन देखा ये तो बात अभी एक ब्राह्मण विमान कोई हज नहीं, सोमवती आने वाली है सोमवती अमावस्या। तो किसी ब्राह्मण को कहा कि महाराज हमारे भोजन करोगे, तू कौन है? मैं वेश्या हूँ। कहते तेरा हम नहीं खाते, बहुत निकृष्ट लिखा शास्त्र में। क्यों को पूछा तो नट गए। तब उसने कहा कि मैं तो खतरानी हूं, वेश्या हूं नहीं कहा, खतरानी हूं। तो एक भांड था, बहुरूपिया, ब्राह्मण बना हुआ, जाते हो महाराज आप ब्राह्मण हो? हाँ मैं तो ब्राह्मण हूँ। तू कि मैं खतरानी हूँ? ठीक है। तो बोलो क्या बात है? कि मेरे अमावस्या के दिन आप मेरे यहाँ भोजन करो। कर लेंगे, ठीक है। अमावस्या आई, सब पहुंच गए। उसने सब सामग्री ला रख दी, खीर मालपुआ बनाने के लिए चावल ले आई, दूध ला कर रख दिया, घी रख दिया, चारों चावल रख दिए, पानी दिया, सब तैयार कर दिया। अब महाराज बनाओ रसोई। ब्राह्मण देवता पर बनाई भाव है, रसोई बनाई, दान दक्षिणा दी, रुपये पैसे दिए, कपड़ा दिया, गहना दिया, अच्छी तरह से दान दक्षिणा दे। तो वो दिया, बाहर जाने लगे तो ऊपर की देखे वहां ऊपर से। तो ऊपर क्या देखती है? कहते अमावस्या के दिन अच्छे ब्राह्मण को अगर भोजन करा करके दक्षिणा अच्छी दी जाए तो ऊपर से विमान आता है, वो देखती हूँ। तो वो बोला देख तू खतरानी मैं पांडियो, तू खतरानी जन मैं पांडे हूँ, पांडे हूँ ब्राह्मण पांडे। तू खतरानी मैं पानियो और तू बेशर मैं भांड, थारे जिमार मारे कोई पत्थर पर से रांड, तू तो देखे विमान आवे। मैं तो कहूँ जल्दी सिर जाऊं तो कोई पत्थर पड़ेगा, झूठ कर बोला हूँ, जो माथे पत्थर नहीं पड़ जाए। अब वैसे विमान कैसे आ जाएगा? तो ये दशा हो रही है, सौदा तो ऐसा हो रहा है। देखते विमान आ जाएगा ऊपर से, कैसा आ जाएगा? केवल इतनी बात है, अब हम पाप नहीं करेंगे, जानकर पाप नहीं करेंगे, जानकर असत्य नहीं बोलेंगे, जानकर किसी का अनिष्ट नहीं करेंगे, जानकर किसी की हत्या नहीं करेंगे, जान करके हम पाप नहीं करेंगे। कम से कम कम से कम कम से कम इतना तो करो भाई। अब इतना ही नहीं करो, चाहो कल्याण हो जाए, कैसे हो जाए? जान करके तो मत करो। फिर हमें बातें करें सत्संग की। मेरी तो इस बात की खोज है कि जल्दी से जल्दी और पापी से पापी का और कल्याण ऊंचे से ऊंची जो मुक्ति जो कहते हैं जीवन मुक्ति तत्व ज्ञान वो हो जाए। तो आप भी जोर लगाओ, मैं भी जोर लगाऊं, फिर भगवान की कृपा हो जाएगी, अपने सन्मुख हो जाएंगे। सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञ से ही तब ही, जब ही तभी, देरी का काम नहीं है। जो आप और हम सन्मुख हो जाए भगवान के, मेरी कोई ताकत नहीं कि आपका कल्याण कर दूं, ऐसे मेरे में सामर्थ्य नहीं, किसी का कल्याण कर दूं नहीं। मैं तो अपना कर दूं तो भी अच्छा समझता हूं कि भाई अपना कल्याण तो कर दिया, और दूसरों का कल्याण करने की मेरे सामर्थ्य नहीं है, बाहर की बात है। परंतु आप और हम सच्चे हृदय से लग जाए तो भगवान की कृपा से कोई दुर्लभ नहीं है, ये बात मेरी दृष्टि है। पारमत तत्व की, परमार्थ तत्व की प्राप्ति कोई दुर्लभ का असंभव तो है ही नहीं, मन कठिन भी नहीं है, दुर्लभ भी नहीं है, सुलभता से है।
भगवान के अन्य चेता सततम यो मांग स्मृति नित्य तस्याहम सुलभ। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान अपने को सुलभ बताते हैं, महात्मा को तो बताते हैं दुर्लभ। बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अत्यंत दुर्लभ है महात्मा। तो भगवान के मैं सुलभ हूं। सुलभ बार एक बार आया सुलभ शब्द भगवान ने कहा है। अनन्य चेता सत्संग, अनन्य चेता और चित्त नहीं, चित्त केवल मेरे में ही रहे, चाहना मेरी हो, उद्देश्य मेरा ही हो, लक्ष्य मेरा ही हो, अनन्य हो, अन्य नहीं। सो प्रिय जाके गति न आन की, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, और की गति नहीं है। ऐसी बात कही भगवान ने अनन्य भाव से। तो अनन्य चेता और सततम मानो निरंतर। निरंतर कैसे है? जिस दिन पता लगा उनसे मृत्यु तक निरंतर करता रहे भजन मेरा। और नित्य से कहता है कि रोजाना, निरंतर तो लगातार मौत तक, और नित्य से हर हमेश, बीच में दिन न छोड़े। 3 बात है, 3 शर्त है। अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्य सह तस्य हम सुलभ। उसके लिए मैं सुलभ हूं। किसके लिए? नित्य युक्त से योगी ना, नित्य युक्त जो योगी है, नित्य लगता रहता है, नित्य निरंतर मेरे में लगा है, उसके लिए मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। ये भगवान ने सुलभ बताया है। पापी से पापी के लिए और मूर्ख से मूर्ख के लिए। फिर एक और बता दो, वो भी गीता में आया है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम पियांति मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्त समां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम पियांति। बुद्धि योग देता हूं मैं जैसे मेरी प्राप्ति हो जाए। तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नाशयामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। देवी देदीप्यमान ज्ञान दीपक से मैं उसके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता हूँ और बुद्धि योग देता हूँ जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए। तो मूर्ख से मूर्ख हो, थोड़े से थोड़ा समय हो, पापी से पापी हो, अज्ञान से मूर्ख हो, ऐसा उसका भी यूं कर जाना जैसे। ऐसी बात बताइए। एक ही शर्त है कि अब वर्तमान में पाप नहीं करेंगे। पहले कैसे हो चिंता मत करो, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान का नाम लेता है, सत्संग करता है, गीता का पाठ करता है, उसके लिए पुराने पापों की चिंता की जरूरत नहीं है। गंगा स्नान, भगवान नाम जप, सत्संगति और गीता आदि शास्त्रों का पठन पाठन करता है। एक एक चीज कल्याण करने वाली है, ऐसी अपने पास में चीजें है, तो पुराना पाप कहाँ ठहरेगा बेचारा, ठेकेगा नहीं। कम से कम, कम से कम, कम से कम, रावण सिंह से होता है, कम से कम एक ही बात कि अब जानकर हम पाप नहीं करेंगे। तो भूल से हो जाए कि वो मिट जाएगा, पुरानी आदत से हो जाए मिट जाएगा। आपकी नियत शुद्ध होने से सब काम सिद्ध हो जाएगा। रामायण में आया है ऐसा, गीता में आया है। तो बात ये है महाराज, कम से कम इतना तो चाहिए। आप कल्याण से आते हैं कि वैसे बात रहती नहीं, ऐसी लगन है आपकी, तो कम से कम हुआ जितना तो हो गया, अब मत करो, अब पाप नहीं करेंगे। जिसको पाप समझते हैं, शास्त्र जिसको पाप कहते हैं, अन्याय कहते हैं, ऐसा काम नहीं करेंगे हम। तो जान करके उद्योग, पाप के लिए उद्योग नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, झूठ कपट नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, ठगी नहीं करेंगे, धोखेबाजी नहीं करेंगे, झूठ कपट नहीं करेंगे। अब हम जान कर नहीं करेंगे। उसमें भी कभी भूल से हो जाएगा तो पश्चाताप होगा आपके, ऐसा पक्का विचार कर लोगे। और भूल से भी झूठ निकल जाएगी तो जलन पैदा हो जाएगी भीतर, उस जलन में ताकत है, सब पापों को नष्ट कर देगी वो, अगर ये भूल होगी नहीं। अब घड़ी आएगी, मतलब घड़ी आएगी, समाप्ति घड़ी आएगी।
नारायण 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 नारायण।